ठीक है फिर. So here I am sharing my screen with you, Photoshop screen. Okay, see. तो आज हम देखने वाले हैं लेयर मेनू. ओके, सो दिस इज लेयर मेनू. ठीक है, तो देखते हैं लेयर मेनू में क्या होता है. तो सबसे पहले लेयर मेनू में अपन जाएंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर को देखने. ओके, क्यों न्यू लेयर को देख रहे हैं, न्यू एडजस्टमेंट लेयर को? क्योंकि कल हमने लास्ट टाइम देखा था कि एडजस्टमेंट देखा था. ठीक है ना? चलो एक आधी इमेज लेते हैं, फाइल ओपन एंड सी. आई गॉट दिस इमेज. तो हमने कल देखा था कि इमेज में एडजस्टमेंट में जाके हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करी, लाइक कलर बैलेंस चेंज करने के लिए, कलर ग्रेडियंट मैप देखा कल, कर्व देखा कल. ठीक है ना? मतलब कि लास्ट टाइम अपन ने देखा था ये सारी चीज़ें. तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होंगी कि जो भी आप करते हैं, राइट नो, फॉर एग्जाम्पल देखिए ह्यू आर सैचुरेशन में यूज करता हूँ. तो अगर मैं ये वाली चीज के कोई ऑप्शंस को थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखिए, तो ये सारी जो चीजें हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? ओरिजिनल इमेज पे हो रही है. देखिए जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो वो ओरिजिनल इमेज पे आ रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने बताया था पहले, या अब बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए. ओरिजिनल को डायरेक्टली चेंज नहीं करना चाहिए, उसको कोई भी प्रोसेस करने से पहले उसका डुप्लीकेट लेना चाहिए, सो दैट, फॉर एग्जांपल मैं इसको वापस से करता हूँ, विंडोज वर्कस्पेस रिसेट. रिसेट क्यों कर रहा हूँ मैं? बिकॉज मुझे यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शन चाहिए, बैक वाला हिस्ट्री. तो रिसेट करता हूँ इसको, विंडो को. तो यहाँ पे बैक में आपको ऑप्शंस आ गए. तो मैं ओरिजिनल ये वन, ये ओरिजिनल, ये ओपन वन स्टेप, ये दूसरा स्टेप. तो मैं ओरिजिनल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे. तो ये ओरिजिनल फर्स्ट टाइम जैसे था वैसे हो गया. चलो अच्छी बात. अभी देखिए कि इसको डायरेक्टली अपन एडिट नहीं करते, कंट्रोल जे करके एडिट करते हैं. कंट्रोल जे मतलब डुप्लीकेट करना, कंट्रोल जे. ठीक है, तो लेयर वन पे आप इमेज में जाकर, एडजस्टमेंट में जाकर जो भी करना है कर सकते हो. फॉर एग्जांपल फोटो फिल्टर ही करते हैं. तो देखिए यहाँ पे मैं मैजेंटा कलर, देखिए मैजेंटा मतलब ये कलर होता है मैजेंटा, पर्पल के जैसा. तो पर्पल कलर को मैजेंटा यहाँ पे बोला गया है. तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ डेंसिटी, मतलब वो कलर का थिकनेस कम या ज्यादा कर सकता हूँ यहाँ पे. तो ओरिजिनल इमेज भी यहाँ पे आप देख सकते चेंज होती है उसका कलर. सी, 1% हियर 80%. ठीक है ना? तो ये चीजें तो होती है. ओके करता हूँ मैं. अब आप देखोगे कि ओरिजिनल जिस लेयर पे आपने वर्कआउट किया है वो लेयर डायरेक्टली चेंज हो गई है. एक्सक्यूज मी. तो आप देखते हो ऐसा होता है. तो अगर ये चेंजेस अपने को वापस से एडिट करने हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू जस्ट गो बैक विथ कंट्रोल जेड. देखिए कंट्रोल जेड से मैं ओरिजिनल पे जाऊंगा वापस और फिर से कुछ चेंजेस करूंगा. लेकिन मेरा क्वेश्चन था कि आपने चेंजेस करने के बाद ये जो डेंसिटी आपने अप्लाई करी है वो कम या ज़्यादा करनी है तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. क्योंकि ये जो चेंजेस आपने करे हैं एडजस्टमेंट वाले, या कोई भी चेंजेस करते हो यहाँ से, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल दिस ऑटो कलर किया मैंने तो यहाँ पे चेंज हुआ. तो ये जो भी चेंज है उसको एडिट करने के लिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, राइट नो. तो इसलिए हम नए मेनू में जा रहे हैं जिसका नाम है लेयर मेनू. और लेयर मेनू में सबसे पहले देखेंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर. तो न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्या होता है कि आप ये सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि लेवल, कर्व्स, वाइब्रेंस, ह्यू, कलर बैलेंस, इनवर्ट, ग्रेडियंट, सारे चेंजेस कर सकते हैं. ओके, बट
करने के बाद आप उसको कभी भी एडिट कर सकते हैं, जो कि पिछले वाले मेनू में नहीं होता है, इमेज में नहीं होता है। देखो मैं अभी करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेयर 1 पे आप कोई भी एडिट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कलर बैलेंस करता हूँ, क्लिक, तो ये बोल रहा है न्यू लेयर ले क्या, ऑटोमेटिक। आपने बोलना है यस, ओके। तो इन्होंने न्यू लेयर लिया है, तो ये न्यू एडजस्टमेंट लेयर में न्यू लेयर कुछ इस तरीके से आता है। फिर ऑप्शंस, इसके कलर बैलेंस के ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, कलर बैलेंस। तो आपको कौन सा कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल सियान, रेड, मैजेंटा, ग्रीन, येलो, ब्लू, चलो ये वाला रखते। तो ये चेंजेस मैंने कर दिए। तो देखिए चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन आपका ओरिजिनल लेयर एज इट इज है। ये जो चेंजेस आपने करे हैं वो यहाँ पे एक न्यू लेयर, उसके ऊपर न्यू लेयर क्रिएट हुआ है, वहां पे चेंजेस हुए। तो आप इसको ऑफ करेंगे तो ओरिजिनल इमेज आपको यहाँ पे एज इट इज मिलती है, क्योंकि ये जो चेंजेस हुए हैं वो एक्स्ट्रा न्यू लेयर पे हुए हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है न्यू एडजस्टमेंट लेयर। मतलब एडजस्टमेंट लेयर के ही ऑप्शंस है, लेकिन वो ओरिजिनल लेयर पे एडिट नहीं करेगा, चेंजेस नहीं करेगा। वो एक नया लेयर लेगा यहाँ पे और वहाँ पे चेंजेस करेगा, जो कि आप देख सकते हैं। एंड अगर मुझे ये चेंजेस वापस से, मतलब कि ये वाला कलर पसंद नहीं आया, उसे चेंज करना है, तो देखिए यहाँ पे वापस से आप चेंज कर सकते हैं इसको। तो ये फैसिलिटी दिया है न्यू एडजस्टमेंट लेयर में कि आप चेंजेस आप कर सकते हैं कोई भी मोमेंट पे। एंड आप जब भी उस चेंजेस को चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक चेंज हुआ। वापस से मुझे कोई न्यू एडजस्टमेंट लेयर में और एक इफेक्ट लगाना है, फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट वाला। तो इमेज में नहीं, लेयर में जाएंगे, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ग्रेडियंट, देखिए ग्रेडियंट मैप यहाँ पे ये इफेक्ट लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके। ये पूछ रहा है कि आप न्यू लेयर लेना चाहते हैं क्या, तो आपने यस बोलना है, ओके बोलना है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट मैप का नया लेयर यहाँ पे क्रिएट हुआ और उसका ग्रेडियंट का ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेडियंट अपने को अप्लाई करना है। सी, तो मैंने ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई करना है, ओके करते हैं, ठीक है। ये हुआ, तो ये चेंजेस हो गया। बट फॉर द मोमेंट अगर ये चेंजेस आपको पसंद नहीं आया या फिर ये चेंजेस नहीं चाहिए, पिछला ही चेंज चाहिए, तो आप इस एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट लेयर को ऑफ कर सकते हैं कोई भी मोमेंट। सी, मैंने ऑफ कर दिया, तो ये आपके पास क्या आया, पिछला वाला, पिछला वाला मतलब कि उसके पीछे जो भी लेयर था डाउन वाला, वो लेयर आ चुका है। ये भी न्यू एडजस्टमेंट लेयर है, ये भी है, लेकिन ये ग्रेडियंट इफेक्ट है। ये कलर बैलेंस, अगर मुझे कलर बैलेंस भी नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको भी ऑफ करता हूँ, सो दैट आपको इसके पीछे वाला ओरिजिनल जो भी लेयर रहा होगा वो मिलेगा। ठीक है, ये वाला। तो न्यू एडजस्टमेंट लेयर का प्लस पॉइंट क्या होता है कि आप इसको कभी भी ऐड कर सकते हो। देखिए इसको मैंने ऑन कर दिया तो ये कलर वाला इफेक्ट आ गया। इस कलर बैलेंस को अभी भी मुझे चेंज करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, सी, कलर बैलेंस पे, एंड यहाँ पे देखिए चेंजेस, आपको जो भी चेंजेस वापस से करने हैं वो आप कर सकते हैं, कोई भी मोमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ द कलर बैलेंस इज सो गुड एज कंपेयर टू लास्ट वन। क्योंकि वहां पे भी कलर बैलेंस होता है, ग्रेडियंट मैप होता है, ह्यू सैचुरेशन होता है, सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल लेयर के ऊपर ही ऐड होते हैं। ओके, मीन्स आप दो चार स्टेप आगे जाने के बाद, नए चेंजेस करने के बाद, अगर वो वाला चेंज कलर बैलेंस वापस से चेंज करना है तो नहीं कर सकते। आपको कंट्रोल जेड या कंट्रोल ऑल्ट जेड करके बैक स्टेप बैकवर्ड जाना पड़ेगा, उतने नंबर ऑफ स्टेप्स, वहां पे चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, तो वो सारी अपने जो भी स्टेप्स पीछे आएंगे वो रिमूव होते जाती है, मतलब स्टेप बैक होते जाएगा। बट यहाँ पे देखते हैं कि कलर बैलेंस आपको अभी चेंज करना है, कर सकते हैं। देखिए ग्रेडियंट मैप ऐड करना है, कर सकते हैं। देखिए ग्रेडियंट मैप, यहाँ पे ग्रेडियंट मैप, सी,
क्लिक, यहाँ पे डिफरेंट चेंजेस देख रहे हैं अपन। सी, सो यही कलर यहाँ पे सुटेबल लग रहा है, तो दैट इज अ ग्रेडियंट मैप। और इसी तरीके से आप यहाँ पे इमेज में जाएंगे, इमेज नो लेयर मेनू में जाएंगे और एडजस्टमेंट लेयर, पिछला एडजस्टमेंट लेयर था इमेज में का, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ पे एडजस्टमेंट डायरेक्टली एडिट हो जाता है लेयर को, लेयर के ऊपर, बट लेयर में जाते हैं, न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाते हैं, तो ये सारे चेंजेस आप करते हैं, लेकिन उसका नाम है न्यू एडजस्टमेंट लेयर। तो क्लिक करते हैं, देखो फोटो फिल्टर लिया हूँ मैंने अभी, और ओके करेंगे तो देखिए फोटो फिल्टर का नया लेयर आ गया यहाँ पे। एंड फोटो फिल्टर की ये सेटिंग, मतलब चेंजेस कौन सा चाहिए, येलो चाहिए, ब्लू चाहिए, सिर्फ ब्लू आ गया यहाँ पे। फिर उसका डेंसिटी कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ब्लू। रेड, देखिए रेड हो गया। So that is how the changes can be done. Okay, and ब्लू, सियान ट्राई करते हैं। सियान, ये ब्लू होता है सियान कलर, ये वाला। तो देखिए ऐसा हो रहा है। ओके, और ये सारे चेंजेस ऊपर आ रहे हैं, तो ऊपर जो लेयर रहेगा वही चेंजेस आपको दिखेगा फोर फ्रंट में, यहाँ सबसे आगे। अगर ये चेंजेस नहीं चाहिए तो ऑफ कर देंगे, पिछला चेंज दिखेगा। ये चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इसको ऑफ कर देंगे, इसके नीचे का चेंज दिखेगा आपको, लेयर जो भी रहा वो। ये भी नहीं चाहिए तो इसको ऑफ कर देंगे एंड लेयर 1 मिलेगा आपको। ओके, सो दैट इज हाउ द लेयर कैन बी फाउंड। फाउंड का मतलब हम जो लेयर चाहते हैं वो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं उस तरीके का। सी 1 2 3, ठीक है। मे बी आपको ये नहीं चाहिए, ऑफ कर देते हैं, तो चेंजेस यहाँ पे दिखते हैं, मतलब कि ये चेंजेस जो हो रहे हैं वो एक के ऊपर एक हो रहे हैं। अगर नीचे वाला ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। सी, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो दैट इज हाउ द फोटो फिल्टर changes can be done। लेयर, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, देखिए ह्यू सैचुरेशन में जाते हैं, न्यू लेयर लेंगे, ओके, ऊपर आया, यहाँ पे फिर कलर आपको एडजस्ट करना है, देखिए। सो दैट इज ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है। तो ये आपको समझ गया कि जो एडजस्टमेंट में हमने करा था, तो वो ओरिजिनल लेयर के ऊपर ही सारे चेंजेस आ रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे चेंजेस तो आते हैं, लेकिन आप every time what we can do, we can create the new layer। यहाँ पे देखिए, हर बार जब भी आप चेंजेस करना चाहते हैं, वहां पे न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड द ह्यू सैचुरेशन इफेक्ट। एंड लेयर में, न्यू एडजस्टमेंट लेयर में वो सारी चीजें आपको पता है। ओके, तो इसका एक शॉर्टकट भी है, ट्रिक है एक। ओके, ट्रिक इन द सेंस शॉर्टकट दिया है हमारे यहाँ पे। तो आपको हर बार लेयर में, न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाने की जरूरत नहीं है। सो दैट व्हाट यू कैन डू इज, ये देखिए, आई एम जस्ट शोइंग यू हियर। सी, ये जो पैनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्टमेंट, एड एंड एडजस्टमेंट, मतलब ये जो पैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये वो ही शॉर्टकट वाला पैनल है जो आप यहाँ पे जाके, कहाँ पे, लेयर में जाके, न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाके, यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम यू डोंट नीड टू मूव हियर, व्हाट यू कैन डू जस्ट, देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस दिया है, लेवल्स दिया है, कर्व दिया है, ओके, एक्सपोजर दिया है, कलर बैलेंस दिया है, सारी चीजें दी है। तो next time you don't need to just go here and do the same thing। what you can do is simply सारी चीजें यहीं पे दिए, क्लिक करिए यहाँ पे, ऑटोमेटिक न्यू एडजस्टमेंट लेयर तैयार हो जाएगी, वो पूछेगा भी नहीं। एंड यहाँ पे ब्राइटनेस आपको कैसे ऐड करना है और माइनस करना है, यहाँ पे कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ द
new adjustment layer can be created. See, click, hue and saturation आ गया यहाँ पे. See, मे भी आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, राइट नो, तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ऑप्शन है, ये क्या हो रहा है. तो सिंपली यू कैन जस्ट क्लिक हेयर एंड ऊपर में आपको नाम दिख जाएगा. ओके, तो ये आइकॉन्स को देख के कुछ नहीं करना है. आप सिंपली आइकॉन के ऊपर जाइए, ऊपर नाम दिखाएगा, ह्यू सैचुरेशन, फॉर एग्जांपल पोस्टराइज, कलर बैलेंस, चैनल मिक्सर, कलर लुकअप, ग्रेडियंट मैप. क्लिक, ऑलरेडी हमने करा था इसको. ये ट्राई करते हैं. थ्रेशोल्ड, देखिए मैंने थ्रेशोल्ड बताया था पहले, तो दिस इज रियली गुड इफेक्ट. ओके, फिर ये थ्रेशोल्ड कम ज्यादा करना है तो यहाँ पे देखिए कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ थ्रेशोल्ड कैन बी वर्कआउट. मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, दूसरा ट्राई करते हैं. ब्लैक एंड व्हाइट. ओके, सी, इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो गया. फिर यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन कलर. ब्लैक एंड व्हाइट में रेड, येलो, ग्रीन कलर कहाँ से आएंगे? बट आई वुड लाइक टू टेल कि ये कलर रेशियो है. ओके, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हमें दिखने के लिए वो ब्लैक एंड व्हाइट जरूर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी भी कलर को कम या ज्यादा करते हो तो वहां पे डेफिनेटली उस कलर का इफेक्ट पड़ता है. मतलब कि कहीं पे शैडो कम ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे ब्राइटनेस बढ़ जाएगा. दैट काइंड ऑफ स्टफ इज हैपनिंग हियर. सी, देखिए आप यहाँ पे देखिए, स्पेशली रेड कलर अपन लिप्स के ऊपर खासा अच्छा चेंज देख पा रही है यहाँ पे. सी, ओके, ये स्मोकर लोगों का हो गया. ये नॉर्मल वाला, ठीक है. सो यस, तो ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट हमें दिखने के लिए जरूर ये ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट है, लेकिन इसका अगर आप इसके कलर के कंटेंट अगर कम ज्यादा करते हो तो यहाँ पे चेंजेस डेफिनेटली आएंगे. ठीक है. सी, so that is how the all changes you can see clear. तो यहाँ पे देखते हैं कि न्यू एडजस्टमेंट लेयर काफी अच्छा है. एडजस्टमेंट लेयर हमने इमेज में देखा था, सारी चीजें डायरेक्टली अप्लाई होती है ओरिजिनल लेयर पे, यहाँ पे ये सारी चीजें. बट आप अगर लेयर में जाते हो, न्यू एडजस्टमेंट लेयर ट्राई करते हो, ये सारी चीजें एक न्यू लेयर क्रिएट करके सेम फंक्शनैलिटी अप्लाई करता है. और आपका फायदा यहाँ पे ये है कि आप कोई भी मोमेंट पे वहां पे जाके वो चीज को कम या ज्यादा कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पे हमने कितने तो भी स्टेप्स कर लिए, ब्लैक एंड व्हाइट तक आ गए, लेकिन मुझे अगर अभी भी फोटो फिल्टर में जाके कुछ चेंजेस करने हैं तो व्हाट आई विल डू इज, फोटो फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड सी, यहाँ पे देखिए मुझे फोटो फिल्टर, देखिए ये फोटो फिल्टर यहाँ पे क्लिक करना है एंड मुझे ये कलर कम ज़्यादा करना है. मैजेंटा लिया मैंने, रेड लिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि चेंजेस, that is how the changes can be seen. Okay, very prominently violet. तो सर, और जो फोटो अपने को ठीक लगी वो सेव इमेज कर, ही अपने को हाँ, तो वो कैसे? सिंपल है. फॉर एग्जांपल देखिए, मैं ह्यू सैचुरेशन पे हूँ. ओके, यहाँ पे मैंने ह्यू सैचुरेशन पे क्लिक किया. इसके ऑप्शंस आने चाहिए हमें. कहाँ पे आ रहा है ह्यू सैचुरेशन? यस, ये मास्क हो गया. या सी, क्या करना है देखिए, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए ना, यहाँ पे क्लिक करिए. ओके, डबल क्लिक. तो डबल क्लिक से ये वाइट ब्लैंक लेयर जो है वो मास्क का लेयर है. तो हमें मास्क में नहीं जाना, ओरिजिनल में जाना है, ओरिजिनल ऑप्शन में. तो यहाँ पे एक बार क्लिक करिए तो वो ऑप्शन आ जाता है. तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए मैंने, सी, और ये वाला इमेज मुझे पसंद आ गया और मुझे इसको सेव करना है.
तो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज फाइल सेव एज। तो आपको अगर इमेज चाहिए ये वाला तो सेव एज करिए और यहाँ पे जाएंगे JPEG, ओके, JPEG क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ओके। तो ये आप देख सकते हैं फाइल ओपन में, मतलब न्यू एडजस्ट, यस यू गॉट इट। देखिए आपके पास आ गया ये, यहाँ पे, ओके सी। तो इस तरीके से सेव कर सकते हैं, मतलब कि हम, ओके आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, सी यू कैन सी हियर न्यू एडजस्टमेंट लेयर से ये वाली चीज यहाँ पे दिख गई है। तो दैट इज हाउ यू कैन सेव इट एट एनी मोमेंट। जब भी आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, मतलब कि आपने इतने सारे चेंजेस कर लिए, इतनी सारी एडिटिंग कर ली, लेकिन आपको कोई एक चीज वहां से कोई भी मोमेंट पे एक चीज पसंद आ गई, वो वाला इमेज, तो आप उसको सिंपल नॉर्मल सेव करेंगे, सेव एज इमेज। इमेज के लिए फोटोशॉप में जाएंगे, JPEG ले सकते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहेगा PNG ले सकते हैं, ओके। इसके बाद भी आपके पास और कोई ऑप्शन है तो वो है EPS, ओके। बट नॉर्मली EPS फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में ओपन होता है, तो आपको नॉर्मली सबसे इजी ऑप्शन है JPEG, या JPEG बोलते हैं, JPG बोलते हैं, इसको सेव करिए, या सेकेंड प्रेफरेंस PNG भी सेव कर सकते हैं, ओके। बाकी चीज़ों में जाइए नहीं अभी के लिए आप, ओके। तो PNG एंड JPG आप कर सकते हैं, एंड कोई भी मोमेंट में जो भी इमेज आपको अच्छी लगी वो कर सकते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इमेज अभी अच्छी लग रही है, तो what I will do is save as JPEG, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, नाम अच्छा देंगे तो, मतलब प्रॉपर देंगे तो अच्छा रहेगा, थ्रेशोल्ड, सेव। तो फाइल में ओपन में जाके देखते हैं अपन, न्यू, देखिए यहाँ पे आप देखते हैं न्यू एडजस्टमेंट लेयर थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड नाम लिखा है मैंने, वहां पे आ गया। मतलब क्या हुआ, एक ही इमेज को आप अगर 10 टाइम्स अगर चेंजेस करते हो तो 10 टाइम्स सेव कर सकते हो, बस नाम अलग अलग रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था फर्स्ट टाइम न्यू एडजस्टमेंट लेयर, सेकेंड टाइम लिखा न्यू एडजस्टमेंट लेयर थ्रेशोल्ड, थर्ड टाइम आपको लिखना है तो न्यू एडजस्टमेंट लेयर कलर बैलेंस, या फिर जो भी आप चीजें वहां पे अप्लाई कर रहे हो वो सारी चीजें वहां पे करिए। सो दैट इज हाउ द image can be saved number of times, multiple times। आपको जितनी बार चेंजेस करनी है, जितनी बार आपको इमेज सेव करना है वो कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन था, और ये सारी चेंजेस यहीं पे रहते हैं, ऑप्शंस यहीं पे रहते हैं आपके पास। ऐड एंड एडजस्टमेंट में जाते हो, आप कोई भी चेंजेस करते हो, चैनल मिक्सर, तो चैनल का मतलब होता है मोड, मतलब कि कलर मोड में आपका कौन सा कलर मोड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक करोगे आप तो आपको पता चलेगा, ये इमेज अभी मास्क हुई है, आप ये इमेज देखेंगे ओरिजिनल इमेज, अगर ओरिजिनल इमेज मतलब कलर मोड कहाँ पे पता चलेगा, ओरिजिनल इमेज पे। तो मैं यहाँ पे था, तो ये एक मास्क वाली इमेज है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि चैनल मिक्सर अप्लाई करा हुआ है, मतलब वो करंट मोमेंट की बात कर रहा है कि चैनल मिक्सर अप्लाई किया है एंड लेयर मास्क वहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे ये वाली चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं ओरिजिनल लेयर पे जाता हूँ, बैकग्राउंड लेयर पे। तो बैकग्राउंड लेयर पे आपको पता चलता है कि ये इमेज का चैनल्स कौन कौन, इस इमेज में कौन कौन से चैनल प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं RGB,
/8 का मीनिंग होता है 8 बिट। ओके, तो RGB मतलब कि अगर आप चैनल मिक्सर में जाओगे तो आपको 3 कलर मिलेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू। RGB यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये CMY के होता तो वहाँ पे 4 कलर होते। तो लेट्स सी, चैनल मिक्सर में जाते हैं एंड यू कैन सी रेड, ग्रीन, ब्लू, ये दिख रहे हैं। ओके, मैं इसको अभी CMY के करता हूँ। कैसे? इमेज मोड, यहाँ पे CMY को टिक करना है, क्लिक, फ्लैटन करना है, ओके करते हैं। सी, तो आप अभी देखोगे कि ये CMY के है और अभी हम इसके ऊपर चैनल मिक्सर अभी अप्लाई करते हैं। सी, चैनल मिक्सर, वेयर इट इज, या क्लिक। तो आपने चैनल मिक्सर अप्लाई कर दिया। अब आप कलर देखिए, लास्ट टाइम RGB दिखे थे, अब यहाँ पे दिखेंगे CMYK। ओके, सी, C फॉर सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो, ब्लैक फॉर के का मतलब ब्लैक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर मोड के अकॉर्डिंगली चैनल्स वहाँ पे आते हैं। तो इसका कलर मोड CMYK है ओरिजिनल का, तो यहाँ पे इसके कलर मोड CMYK है, इसलिए यहाँ पे आप चैनल देख सकते हैं CMYK, के फॉर ब्लैक। ओके, so that is how the new adjustment layer can be work out, can be understand in this manner। तो न्यू एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे भी होता है एक शॉर्टकट में, और ऊपर में भी होता है, जो कि आप यहाँ पे लेयर में न्यू एडजस्टमेंट लेयर करके देख सकते हैं। ओके, वेल, इसके बाद आप देखते हैं कि न्यू एडजस्टमेंट लेयर में ले हो गया। अब लेयर देखते हैं, तो लेयर में क्या रहता है, न्यू लेयर कैसे लेना है। शिफ्ट कंट्रोल एन इज अ शॉर्टकट फॉर टेकिंग अ न्यू लेयर। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये शॉर्टकट होता है न्यू लेयर लेने का। ओके, ये नॉर्मल न्यू लेयर है, जो अभी आपको लेयर 2, लेयर 3 एंड 4 आ रही है, ये नॉर्मल न्यू लेयर है। एंड यहाँ पे जो ये वाले वाइट वाइट के स्पॉट के साथ जो लेयर्स आ रही है, वो न्यू एडजस्टमेंट लेयर की लेयर्स है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू कैसे लेना है। तो शिफ्ट कंट्रोल एंड शॉर्टकट होता है। लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड का मतलब होता है कि किसी भी चीज को लॉक या अनलॉक कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बैकग्राउंड लेयर में है, इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाएंगी, अनलॉक हो जाएंगी। ओके करते हैं, सी, इट बिकम अ नॉर्मल लेयर, लेयर 0। इसी को अगर मुझे लॉक करना है तो यहाँ पे जाएंगे लेयर न्यू में, बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, तो यहाँ पे आप ओरिजिनल बैकग्राउंड क्रिएट कर देते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल ऑप्शन, लेयर। ओके, सी, डुप्लीकेट लेयर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, जो कि मैंने नंबर ऑफ टाइम बताया है। कंट्रोल J यूज करते हैं हम यहाँ पे जाने के अलावा। अगर आपको यहाँ पे जाना है तो ये थोड़ा गवर्नमेंट अप्रोच होता है, मतलब सरकारी तरीका, कि ऑफिस में जाओ, फिर डिपार्टमेंट में जाओ, फिर उससे बात करो एंड ऑल दैट थिंग। ओके, तो मैंने जो तरीके बताया है वो शॉर्टकट है, मतलब आपको घूमना फिरना नहीं पड़ेगा। आप कंट्रोल J करते हो तो वो चीज का डुप्लीकेट मिल जाएगा। कंट्रोल J, तो 4 का कॉपी हो गया, इसको भी कंट्रोल J करते इसका भी कॉपी हो जाएगा। तो दैट इज हाउ द वेरी शॉर्टकट एंड ट्रिक वे। ओके, तो इसे हम क्विक ट्रिक बोलते हैं। न्यू में जाते हैं, ग्रुप कैसे करना है तो आपको पता है, कंट्रोल G इज अ ग्रुप होता है। ओके, लेयर को सिलेक्ट करिए, जितने भी लेयर्स आपको सिलेक्ट करनी है। सी, आप कंट्रोल करके 1 2 3 4 5 ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर कंट्रोल G कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट को सिलेक्ट करिए, शिफ्ट पकड़कर लास्ट को सिलेक्ट करिए, ये भी सिलेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। तो देन ग्रुप इज अ कंट्रोल G। सी, कंट्रोल G इज अ ग्रुप, शिफ्ट कंट्रोल G इज अनग्रुप, शिफ्ट कंट्रोल G अनग्रुप। या फिर यही चीज को आपको करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, लेयर में, न्यू में, ग्रुप। ओके, अनग्रुप करने के लिए भी ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। ओके करते हैं, तो ये ऑफ शिट, गलत हो गया।
Oh, something is wrong here. Let me check. हाँ, तो ये हो गए नंबर ऑफ लेयर्स हो गए। यहाँ पे लेयर में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ये होता है आपका कंट्रोल जी ऑप्शन। ओके, कंट्रोल जी। वेल, मैं कहूँगा कि इतना आपको लेंथी प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जब भी करना चाहेंगे तो कंट्रोल जी करिए, अनग्रुप करना है तो शिफ्ट कंट्रोल जी करिए, एंड दैट इज हाउ तो सिंपली यू कैन डू इट। ओके, वेरी इजी। चलो ठीक है। लेयर, डुप्लीकेट लेयर्स होता है यहाँ पे, कंट्रोल जे पता है आपको। डिलीट करना है ये भी पता है। सिंपली डिलीट करना है तो यहाँ पे देखिए मैंने इतनी सारी सिलेक्ट कर दिए। डिलीट, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑल दिस। कैसे? नॉर्मल सिलेक्ट करिए, शिफ्ट पकड़ के लास्ट का सिलेक्ट करिए, फिर डिलीट। यस, डिलीट कर दिया। देन डुप्लीकेट लेयर होता है यहाँ पे, डिलीट होता है, रीनेम होता है। ओके, वेरी वेरी सिंपल। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ को रीनेम करना है तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं। सिंपली लेयर वन को मैं अगर कोई नाम देता हूँ, कपल, देखिए कपल पिक से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कपल पिक लिखा। तो हाउ इट इज डन, डबल क्लिक, दैट इज द रीनेम। ओके, देन लेयर देखते हैं, लेयर स्टाइल। ये वाली चीज़ें वेरी वेरी स्पेशल है जो कि मैं बताता हूँ अभी। सी, यहाँ पे लेयर स्टाइल देखने के लिए आपको शॉर्टकट भी रहता है, बट लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस। फॉर एग्जाम्पल न्यू में आते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। मैंने नया फाइल लिया है, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लेना चाहूँगा, ठीक है। सी, ओ, अगेन इट इज मराठी सिलेक्टेड। सिलेक्ट, मैंने कंट्रोल डबल क्लिक किया है यहाँ पे, कृतिदेव मराठी फॉन्ट होता है। मुझे इंग्लिश फॉन्ट चाहिए तो इंग्लिश फॉन्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। कलर, ओके। आई 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 अंडरस्टैंड कि मैं जो कर रहा हूँ वो आपको समझ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ रहा है तो मुझे एट द मोमेंट बोलिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन लेट यू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सिलेक्ट किया है यहाँ पे। अब इस टेक्स्ट को ओके करते हैं, चेक। इस टेक्स्ट को मूव टूल में आते हैं, इस टेक्स्ट के ऊपर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, राइट नो। तो हमारे पास यहाँ पे होता है लेयर, लेयर में न्यू स्टाइल, ओके। सी, इमेज, लेयर, लेयर में लेयर की स्टाइल होती है, लेयर स्टाइल। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं और ये सारे ऑप्शंस आपको, पहले तो मैं यहाँ पे एक दो बता देता हूँ, बाद में शॉर्टकट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक है, क्लिक करते हैं, आप लेयर स्टाइल में चले गए और स्ट्रोक में आ गए। फिर ये स्ट्रोक का ये कलर होता है, इसको चेंज करना है तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू करता हूँ, स्ट्रोक ब्लू, ओके। फिर इसका साइज बड़ा करना है तो 1 2 3 4 5, अब देखते हैं 5 नंबर, ओके। तो ये हो गया टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रोक लगाना, ठीक है। मुझे अगर और कुछ और चीज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, लेयर में न्यू एडजस्टमेंट लेयर एंड नो, लेयर स्टाइल में, ओके। फॉर एग्जांपल मुझे ड्रॉप शैडो अप्लाई करना है तो यहाँ पे ड्रॉप शैडो में जाता हूँ मैं, क्लिक, ड्रॉप शैडो में जाएंगे एंड सी, यहाँ पे डिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस, स्प्रेड, साइज, ओपेसिटी थोड़ा कम करते हैं,
ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी। ओके, स्ट्रोक को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ बिकॉज वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। एंड ब्लू कलर को तो बिल्कुल मैं चेंज करना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज ब्लैक एंड ब्लू इज नॉट गुड कॉम्बिनेशन। कोई लाइट कलर हम लेते हैं, चलो, इट लुक गुड। 1 पिक्सल 2 पिक्सल। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि व्हाट आई हैव डन इज, इस टेक्स्ट के ऊपर मैंने पहले तो ड्रॉप स्ट्रोक लगाया येलो कलर का, देन ड्रॉप शेडो अप्लाई किया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब स्टाइल आया है। इसको इसको बोलते हैं लेयर स्टाइल। ओके, और ये सारे इफेक्ट आपको जो आपने लेयर में, न्यू एडजस्टमेंट लेयर में अपनी सारी चीजें देखी है, नो सॉरी, इट्स नॉट न्यू एडजस्टमेंट लेयर, इट्स अ लेयर स्टाइल। मुझसे गलती हो रही है यहाँ पे, बिकॉज अब तक हमने न्यू एडजस्टमेंट लेयर ही देखा है। माई मिस्टेक अगेन। तो यहाँ पे नहीं जाना है, हम लेयर स्टाइल की बात कर रहे हैं एट दिस मोमेंट। तो लेयर स्टाइल में आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक है, इनर शेडो है, इनर ग्लो है, सैटिन है, कलर ओवरले है, ये सारे इफेक्ट्स जो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे देख पा रहे हो, वो सारी चीजें आपको बस छोटा सा काम करके पे मिल जाएगा। कैसे? देखिए, ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है, मैंने लिखा है, ओके, इसको आप सिंपली सिलेक्ट करिए इसका लेयर, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। ओके, एंड मैं कोई दूसरा टेक्स्ट लिखता हूँ सो दैट आई कैन टेल यू। सी, ओके करते हैं, मूव, सी। तो यहाँ पे जाएंगे, डिजाइन नाम लिखा है हमने, यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक करना है आपको। ओके, कहाँ पे जाने के लिए? लेयर स्टाइल में। लेयर को, इस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करिए एंड लेयर स्टाइल में है अभी प्रेजेंट। आप देखिए, इसको ड्रॉप शेडो अप्लाई करते हैं। देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है डिजाइन टेक्स्ट पे। ओके, सी, ये है ड्रॉप शेडो। तो कैंसिल, डबल क्लिक, ड्रॉप शेडो। यहाँ पे देखिए मैं डिस्टेंस उसका मेंटेन कर पा रहा हूँ या कम ज़्यादा कर पा रहा हूँ। ओके, इसका ऑपोजिट थोड़ा कम करते हैं। जब भी ड्रॉप शेडो लगाते हो वो एलिगेंट लगना चाहिए, एक्सट्रीम बोल्ड नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हमारा आउटपुट अच्छा नहीं दिखेगा। देन ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट क्लिक। तो देखिए ये टेक्स्ट चेंज हुआ, मुझे दूसरा कलर चाहिए तो ग्रेडियंट में जाएंगे एंड सी। अब ट्राई करिए जो भी कलर आपको अच्छा लगता है। सी, दैट इज कॉल्ड द ग्रेडियंट। ओके, ग्रेडियंट ओवरले। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस तो समझा देता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये ग्रेडियंट ओवरले होता है। ओके, अगर कलर चाहिए तो कलर को क्लिक करिए, तो देखिए ये आपका जो भी कलर, तो कलर आपको दिख नहीं रहा है तो कैसे करेंगे? जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर क्लिक करिए, क्लिक। तो ये इसका कलर ये सिलेक्ट है इसलिए वो दिख रहा है आपको। आपको जो भी कलर है ऐसे चेंजेस करके आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है वैसे, राइट। तो आप बोलेंगे कि ग्रेडियंट पहले था अब नहीं दिख रहा है, एक्चुअली अप्लाई करा हुआ है वहाँ पे। बट आप ऊपर में जहाँ ऊपर ऊपर जाएंगे तो ऊपर के इफेक्ट्स पहले टॉप ऑर्डर में लेयर की तरह
अप्लाई होते हैं। ओके, सी मैं इसको ऑफ कर दूं तो आपको ग्रेडियंट दिखेगा, क्योंकि इसके बाद वो इफेक्ट दिख रहा है वहां पे, प्रेजेंट यही है। बट अगर मैं कलर ओवरले अप्लाई कर दूंगा तो जो भी कलर वहां पे होगा वो अप्लाई दिखेगा। सी पैटर्न देखते हैं, पैटर्न इसको ऑफ कर देते ऊपर वाले को। पैटर्न का मतलब होता है जो हमने स्टैम्प टूल में कभी पैटर्न पढ़े थे, वो ही पैटर्न यहाँ पे आप यहाँ पे टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। सी ओके, टेक्सचर पैटर्न एंड ऑल दैट, देखिए बहुत अच्छा खूबसूरत दिख रहा है वो। अगेन जो भी आपने यहाँ पे चीजें अप्लाई करी टेक्स्ट पे डिजाइन नाम की, ये वाली चीजें यहाँ पे नीचे दिखती है। इफेक्ट्स, इफेक्ट्स के अंदर क्या अप्लाई करा है, पैटर्न ओवरले करा है, ड्रॉप शेडो करा है, दोनों दिख रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे अगर ये इफेक्ट आपको नहीं अच्छा लग रहा है या ये मोमेंट पे नहीं चाहिए तो आप इसको, ये जो आई सिंबल दिख रहा है मतलब विजिबिलिटी का सिंबल, इसे ऑफ भी कर सकते हैं। सी ऑफ भी कर दिया, ऑन ऑन मतलब ऑन हो गया। डबल क्लिक अगेन, देखिए स्ट्रोक, तो आपको स्ट्रोक पता है, ब्लैक स्ट्रोक आ गया। इनर शैडो मतलब शैडो फ्रॉम इनसाइड। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप शैडो, ये रहता है इनर शैडो, देख सकते हैं आप यहाँ पे इनर शैडो। जो फर्स्ट टाइम अपन ने देखा था वो ड्रॉप शैडो बाहर से था, ठीक है। सी इनर ग्लो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लो। आपको ग्लो अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। सी सैटिन, ये एक सैटिन इफेक्ट होता है, कलर ओवरले होता है, स्ट्रोक होता है, पैटर्न होता है, आउटर ग्लो मतलब। सी देखिए ग्लो में आप देख सकते हैं यहाँ पे डी के नीचे मतलब सारे टेक्स्ट के नीचे वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, एंड जो भी कलर आप चाहते हैं वहाँ पे दिखा सकते हैं। सी ओ what I have selected design, okay, डबल क्लिक। एपेक्स जहाँ पे लिखा होता है मतलब वहाँ पे लेयर स्टाइल अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑफ करते हैं, ऊपर जा रहे हैं अपन बेवल एंड एम्बॉस। तो आप देखते हैं बेवल एंड एम्बॉस में क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। एम्बॉस, ये होता है एम्बॉसिंग का ऑप्शन। देखिए एम्बॉस क्या होता है, आप देखते हैं कोई भी मतलब कि जिस चीज को टेक्स्ट लिखा रहता है या सिंबल दिया रहता है, लेकिन आप अगर टच करते हो उसको तो आपको वो दिखता है कि वो थोड़ा लेयर से ओरिजिनल स्पेस से बाहर आया हुआ फील होता है आपको। मतलब कि फॉर एग्जांपल माय टी शर्ट हैज सम लेबल ओवर इट, ओवर द शोल्डर। अगर मैं उसको टच करूँ तो वो फील होता है, मतलब कि दैट इज कॉल्ड द एम्बॉसिंग। एम्बॉसिंग आप जनरली बहुत सारी चीज़ों पे देखते हैं आजकल, मतलब कि स्पेशली क्लॉथ्स, क्लॉथ्स में, टी शर्ट्स में लेबल लोगो जो रहता है, लोगो, ओके ना। फॉर एग्जांपल रिबॉक का लोगो है कहीं पे, शू पे इवन आप देख सकते हैं। तो टेक्स्ट को आप टच करेंगे तो वो ऊपर, थोड़ा ऊपर आया हुआ दिखता है, दैट इज कॉल्ड द एम्बॉसिंग, ठीक है ना। तो ये एम्बॉसिंग का इफेक्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी ये बहुत प्लेन दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। अगर एम्बॉसिंग ऑन कर दो तो यहाँ पे देखिए मैंने एम्बॉसिंग सिलेक्ट करा है तो यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा ऊपर आया हुआ दिख रहा है। सी ये एम्बॉसिंग की अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं डेप्थ उसकी, कि उसको कितना ऊपर ही ऊपर रखना है, कितना नीचे रखना है, उसका डेप्थ कितना रखना है, साइज कितना रखना है। सी ओके, सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल ऑप्शन दैट इज कॉल्ड द लेयर स्टाइल। ये सारी चीजें अभी मैंने कैंसिल किया इसलिए वो अप्लाई नहीं हुआ,
अदरवाइज वो अप्लाई होता वहाँ पे सी। तो वेरी वेरी सिंपल ऑप्शंस गिवन बाय द लेयर मेनू में लेयर होता है और उसमें होता है लेयर स्टाइल। ओके, ये सारे लेयर स्टाइल के जो भी चेंजेस है वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं डबल क्लिक करने पे। तो एपेक्स नाम का सिंबल आपको इंडिकेट करता है कि वो लेयर स्टाइल इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। ओके, अगर वो इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप ये ऑफ कर देंगे एंड दैट्स डन। वेल, लेयर में जाते हैं, न्यू फिल लेयर। ओके, सी न्यू फिल लेयर में क्या होता है, सिंपल सा ऑप्शन है, न्यू लेयर क्रिएट करेगा एंड वहाँ पे वो या तो सॉलिड कलर फिल करेगा, ग्रेडियंट करेगा या फिर पैटर्न फिल करेगा। सी न्यू फिल लेयर सॉलिड के लिए ट्राई करते हैं। देखिए न्यू लेयर क्रिएट करेगा यहाँ पे वो, ठीक है, दिया। अब वो कलर, अपनी कलर सॉलिड कलर सेलेक्ट करा है तो न्यू लेयर पे जो भी कलर चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अगेन यू हैव ऑप्शन कॉल्ड ग्रेडियंट, तो आप ग्रेडियंट भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए then you have another option that is for layer new fill pattern, तो पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके के पैटर्न चाहिए देखिए, सो दिस इज वेरी कूल एंड ब्यूटीफुल ऑप्शन कि न्यू एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और आपको जो भी चीज़ें चाहिए वैसे मिल जाएंगी आपको। सी लेयर न्यू एडजस्टमेंट लेयर, आपने लेयर मास्क, वेक्टर मास्क, क्लिपिंग मास्क हमने पहले ही करा है स्पेशली, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। सो व्हाई इट इज सो गुड, फॉर एग्जांपल सी ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं अगर कंट्रोल टी से छोटा बड़ा करना चाहूँ, ये टेक्स्ट मतलब एक लोगो है, इसे देखिए मैं कंट्रोल टी करता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करता हूँ क्योंकि मुझे फोर साइड से अगर मूव करना है या इसे ट्रांसफॉर्म करना है तो शिफ्ट ऑल्ट करते हैं सो दैट इट शुड ट्रांसफॉर्म प्रोपोर्शनली। सी तो ये चीज़ अपन कर सकते हैं। ओके, सी तो यहाँ पे क्या होता है कि आप टेक्स्ट में हो, इमेज में हो, तो कोई भी इमेज या टेक्स्ट या कुछ भी रहे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके, उसकी क्वालिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है, वो होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आपने एक बार कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया तो ये टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं रहेगा, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसे बोलते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये टेक्स्ट अभी जब तक ये टेक्स्ट है उसको आप एडिट कर सकते हो, मतलब कोई भी मोमेंट में ये टी को डबल क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा एंड उसको आप एडिट कर लोगे, दैट्स कूल, होता है। बट अगर आपने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर दिया तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमेशा के लिए और ये प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट बन जाता है, मतलब कि आप इसे कैसे भी यूज कर पाओगे। सी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्लिक, तो देखिए जैसे मैंने, आप ऑब्जर्व करिए मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे टी वाला मार्किंग है, टी लिखा हुआ मार्किंग है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे लेयर में स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी है लेयर उसको कन्वर्ट करो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, तो क्या होगा देखिए इसका टी वाला लेयर का टी वाला चीज गायब हो गया एंड ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको कि वो लेयर के ऊपर आप अगर क्लिक मतलब माउस लेके जाते हो तो आप दिख रहा है कि पॉइंटर शो कर रहा है कि दैट इज कॉल्ड एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। ओके, एंड ये जो चीज हो गई कि ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये बन गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसको आप कैसे भी रीयूज कर सकते हो, इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, और ये क्वालिटी प्रोटेक्ट करता है, इमेज की भी या टेक्स्ट की भी क्वालिटी प्रोटेक्ट करता है। या फिर आप जनरली देखते हो कि टेक्स्ट को बार बार ट्रांसफॉर्म अगर करते हैं तो वो क्या होता है,
क्वालिटी लूज होती जाती है, क्वालिटी लूज होती जाती है। बट अगर आप कोई भी चीज़ अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके उसे अप्लाई करते हो, उसे चेंजेस करते हो, तो वो चीज़ प्रोटेक्टेड रहती है। वो अगेन आप कभी भी उसको चेंजेस करते हो, उसको रीयूज करना चाहते हो। देखो अभी ये लोगो बन गया, मुझे इसको कितनी भी बार यूज करना है मैं कर पाऊंगा। टेक्स्ट होता तो टेक्स्ट होता तो आपके पास हमेशा लिमिटेशंस रहती है कि ये वाला फॉन्ट जो हमने यूज किया है वो नेक्स्ट पर्सन के पास भी होना, तभी ये पिक्सेल जो लिखा है वो, कोई भी टेक्स्ट जो भी आपने लिखा है वो उस तरीके से ही दिखेगा। अगर फॉन्ट नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, तो ये लिमिटेशंस होती है। बट अगर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया तो ये टेक्स्ट ही नहीं रहा, तो टेक्स्ट नहीं रहा तो ये एक ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। और आप इसको एज इमेज यूज कर सकते हो, एज अ ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो कहीं पे भी। सी, मैं अगर न्यू यहाँ पे लेके जाता हूँ तो सी, आई कैन टेक इट हियर। मतलब यहाँ पे एक फोटोशॉप की विंडो में लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वापस से मैंने यहाँ पे लाया तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, वेल इसे बैक स्पेस से डिलीट करता हूँ। तो ये होता है आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, वापस से अगर आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट को नॉर्मल करना है तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं रेस्टराइज। क्लिक, ओके, सॉरी। तो रेस्टराइज मतलब कि इमेज में कन्वर्ट हो गया। अगर मुझे वापस से अगर ओरिजिनल में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू गो फॉर सम अनदर ऑप्शन। व्हाट आई विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जाऊंगा मैं, बैक स्टेप। सी, बैक स्टेप में गया मैं हिस्ट्री में जाकर, तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट वाला चीज आ गया। ओके, बट फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर नॉर्मली आप कोई भी चीज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हो तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसका सेकेंड ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर यहाँ से नहीं करना है तो आप किसी भी लेयर पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, एंड स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया तो इसे आपको कंपलसरी इसको एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप वापस से करना चाहोगे तो आपको सिंपली कंट्रोल जेड से इसको नॉर्मल कर सकते हो टेक्स्ट को। ओके, एंड जो रेस्टराइज वाला ऑप्शन बताया था वो रहता है किसी किसी भी चीज को पिक्सेल बेस्ड करने का। रेस्टर, रेस्टर का मतलब होता है पिक्सेल बेस्ड ऑब्जेक्ट करना, कन्वर्ट करना। तो ये होता है राइट क्लिक एंड यू कैन सी हियर रेस्टराइज ऑप्शन, क्लिक करते हैं। रेस्टराइज भी है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी है, मतलब दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब ये एक दूसरे के रिवर्स नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। ओके, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज सेपरेट ऑप्शन। रेस्टराइज टाइप मतलब टेक्स्ट को अगर रेस्टराइज करना है तो इसके लिए दिया गया है रेस्टराइज टाइप, मतलब टेक्स्ट एज अ रेस्टराइज, मतलब वो टेक्स्ट इमेज बन चुका है। दिस इज now it has become an image, you can use it as an image. Okay, एंड लास्ट टाइम का था वो ऑब्जेक्ट, उसे बोलते स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और उसे पहचानने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे आप थंबनेल में देखोगे, थंबनेल में क्या होता है, वहां पे एक ऑब्जेक्ट का साइन आता है, राइट क्लिक, रेस्टराइज के ऊपर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द स्मार्ट ऑब्जेक्ट। एंड देखते हैं आप यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड रेस्टर्स दोनों चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है। एंड एडिट कंटेंट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं, ओके करता हूँ मैं, देखिए। तो एडिट कंटेंट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो हमने यूज़ करा था उसका बिल्कुल व्हाट वी कैन से क्रॉप्ड वर्जन, क्रॉप्ड वर्जन आपको मिल गया है। इसको आप एज अ इमेज करके सेव कर सकते हैं, इसे फाइल में सेव एज इमेज कर सकते हैं। देखिए मैंने जेपेग को पिक्सेल जेपेग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोटोशॉप पिक्सेल
ओके, तो दैट इज हाउ वी हैव लर्न कि कोई भी टेक्स्ट को आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कैसे करते हो, रास्टर में कैसे करते हो, और फिर एडिट कंटेंट में जाकर उसका एक शॉर्ट वर्जन, मतलब उसका एक फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आउटपुट कैसे मिलता है और उसे सेव कैसे किया जाता है। ओके, फाइल सेव करने का ऑप्शन नॉर्मल है, सेव एज में जाकर जेपीजी आप सेव कर सकते हैं। सो हम यहाँ तक आज के लिए रखते हैं, बिकॉज हमें और भी ऑप्शंस और भी देखने हैं, बट वी विल सी दैट ऑप्शंस ऑन टुमारो, बिकॉज ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे तो आपको रिकॉल करने के लिए थोड़ा तकलीफ होगी, राइट नो। तो ये ऑप्शंस क्या होते, लेयर में होते, एंड न्यू एडजस्टमेंट लेयर, वापस से मैं क्विकली बता रहा हूँ। न्यू एडजस्टमेंट लेयर जो कि मेन पार्ट रहा है हमारे आज का। देन लेयर स्टाइल एक मेन पार्ट रहा है आज का, एंड बाकी सब ऑप्शंस तो नॉर्मल है, जैसे कि ग्रुप करना, लेयर करना, न्यू लेयर करना, बहुत सिंपल वाले ऑप्शंस है। एंड थर्ड थिंग वी हैव लर्न इज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड रास्टराइज, ये वाली चीजें काम की है। तो ये वाली चीजें देखिए, वैसे लेसन इज रिकॉर्डिंग ऑलरेडी, तो डू नॉट वरी अबाउट कि कुछ मिस हो गया तो आपको मिल ही जाएगा वो वाली चीज। बट ओवरऑल जो भी हमने करा है वो प्रैक्टिस करिए, सो दैट कि जो चीज़ अगर स्किप हुई है या कुछ भूल गए हैं वो रिगार्डिंग विद दैट, यू विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट। सर वो कल रात को मैं प्रैक्टिस किया, हम्म, उसके बाद में आज सुबह ओपन किया तो 30 डेज हो गए थे। ओके, तो कोई नहीं, वापस से आपको प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट, अनइंस्टॉल कर लो, ठीक है ना। अनइंस्टॉल कर लीजिए एंड वापस से आपको लास्ट टाइम की प्रोसेस जो मैंने बताई थी वो वाला चीज़ फॉलो करिए तो हो जाएगा, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम आता है तो लेट मी नो, विल हेल्प यू आउट। ओके, चलो आज के लिए साइन अप करते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।